चलो क्वेश्चन बताओ क्या लिखा है। फोर्थ, 2 sin² माइनस इक्वल 1। वेरी गुड। चलिए, और बाजू में एक कंडीशन दी गई है या प्रश्न में देखो दी गई होगी, थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड 90। थीटा का मान 0 से कहाँ तक हो सकता है? 90 तक हो सकता है। ये हमारे पास शर्त दी गई है। तो चलिए एक काम करते हैं, देखो ये कॉस है ना, और ये क्या है? तो हम एक काम करते हैं, इस साइन को भी हम कॉस बनाने का प्रयास करते हैं। तो कॉस कॉस रहेगा ना, तो थोड़ा सा हमको सरल जाएगा बनाने में। तो वो कैसे करेंगे वो सब ध्यान से देखो। ये 2 लिखा है, ये sin² थीटा मतलब होता है 1 माइनस cos² थीटा। आपको कई हजार बार बता चुका हूं मैं। sin² थीटा मतलब 1 माइनस cos² थीटा, और cos² थीटा मतलब 1 माइनस sin² थीटा, है ना? हम लोग ने जो आइडेंटिटी पढ़ी थी, sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1, यहीं से ट्रांसफर कर करके तो फॉर्मूलों को लाए थे हम लोग, याद है? ये देखो ये, या अगर साइन को रोकोगे तो कॉस को ट्रांसफर करोगे। नहीं समझ में आया क्या? तो इसके जगह ये फॉर्मूला लिख लिए, माइनस कॉस थीटा लिख लिए हैं। इसको ट्रांसफर करना चाहते हो तो उसको भी कर दो, -1 करके बराबर 0 कर दो। डाउट है क्या? कुछ भी नहीं किए, sin² थीटा बराबर 1 माइनस cos² थीटा लिखे हैं। ये cos थीटा है, 1 को ट्रांसफर किए तो -1 हो गया, और बाकी कुछ भी नहीं हुआ है यहाँ पे। इट इम्प्लाइज दैट 2 को अंदर गुणा करेंगे तो क्या होगा? 2 1 जा 2, माइनस है तो -2 का गुणा होगा 2 cos² थीटा थीटा। ठीक समझ में आया? फिर ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा -1 बराबर 0। डाउट है क्या? चलिए एक काम करते हैं सर, देखो 2 में से 1 माइनस हो रहा है ना, तो घटा के लिख देते हैं। तो पहले मैं ये जो इसको लिखता हूँ ना, -2 cos² थीटा, ठीक है, माइनस कॉस थीटा, और 2 में से -1 यानी 2 - 1 यानी कितना होगा सर? +1। 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा ना सर, वो लिखे हैं सर बराबर 0। कभी होता है क्या, आप देखो ये ना वर्ग समीकरण के रूप में ढल गया है। वर्ग समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप लोग पढ़े हो बचपन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वर्ग समीकरण। हाँ बताओ कैसे होता है वो? हम लोग पढ़े थे ना बचपन में, ax² + bx + c, ये वर्ग समीकरण पढ़े थे, याद है? तो इसका हल निकालते थे हम लोग, बीच वाले पद को गुणनखंड करके, मध्य पद को तोड़ करके। मगर ना ये सरल तब ज्यादा पड़ता है जब ना सामने वाला यानी जो 2 घात का पद है ना, सामने में प्लस चिन्ह होना चाहिए। जो 2 घात का पद है उसके सामने क्या चिन्ह होना चाहिए? तो थोड़ा सरल पड़ता है, माइनस वाले में थोड़ा सा कठिन लगने लगता है। तो हम क्या करते हैं, इस पूरे समीकरण को माइनस चिन्ह से गुणा करते हैं। कौन से चिन्ह से गुणा? तो माइनस चिन्ह से गुणा करने का मतलब क्या है सर, कि आप जिनका जहां पे सब पदों का चिन्ह बदल दो, दोनों पक्षों में सबका चिन्ह बदल दो, साइन बदल दो, जो प्लस है उसको माइनस कर दो, जो माइनस है उसको प्लस कर दो। तो क्यों ऐसा कर रहे हैं आपको बता रहा हूं मैं, ठीक है? चलो करो, तो सबका चिन्ह बदल दो तो क्या होगा? 2 cos, इसको माइनस था प्लस हो गया, माइनस कॉस थीटा था वो प्लस हो गया, +1 था वो -1 हो गया। 0 का चिन्ह बदलने कोई मतलब नहीं है, तो 0 ही रहेगा, +0 -0 सब 0 है। तो हमने कुछ नहीं किया सर, बस इसके साइन चेंज कर दिए। तो उससे फायदा क्या हुआ सर? ये क्या है, अधिकतम घात का जो 2 घात है, देखो यहाँ पे कितनी घात है? 2 घात। यहाँ कितनी घात है? 1 घात, है ना? पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पावर 1 है, तो अधिक ज्यादा पावर कहाँ है? यहाँ पे। तो अधिकतम पावर का जो साइन है वो प्लस रखने से थोड़ा सा हल्का महसूस होता है, जल्दी सॉल्व होता है। अब हम क्या करेंगे, बीच वाले पद को तोड़ेंगे। आप लोग कभी ऐसे पढ़े होगे ना, कि जैसे मान लो ये हमारे पास समीकरण दिया हुआ है, x² -9x + 20 करके दिया हुआ है नहीं? आप लोग इसको पढ़ते थे ना, बीच वाले पद को 2 भागों में तोड़ना है। किस तरीके से तोड़ना है? ताकि गुणा करने पर कितना आ जाए। देखो यहाँ सामने में कितना लिखा है? हाँ, सामने में कुछ नहीं, मतलब 1 है, ठीक है? तो ये 1 को लेते हैं हम लोग, और ये पीछे वाले को लेते हैं। तो 20 और 1 को गुणा करने पर कितना आता है? देखो तो 1 और 20 को गुणा करने पर कितना आता है? हाँ, तो हम लोग शुरू और लास्ट वाले गुणा करके देखते हैं पहले, तो जितना आता है ना उसको ऐसे लिख लिए रहो बाजू में, लिख लिए रहो उसको, शुरू और लास्ट वाले को, यानी x² का कोफिशिएंट, यानी गुणांक, जो सामने में रहता है ना उसको गुणांक बोलते हैं, x² का गुणांक, और जो पीछे में कांस्टेंट टर्म है बिना x वाला जो सबसे लास्ट में है
उन दोनों को गुणा करके रख लो, समझ में आ रहा है कितना आया। उसके बाद ना ये बीच वाला जो है ना, बीच वाला जो x के सामने लिखा हुआ है उसको ऐसे दो भागों में तोड़ो, ऐसे दो भागों में तोड़ो जिनका इंटू करने पर, जिनका गुणा करने पर कितना आना चाहिए 20। तो ऐसे तोड़ते थे अपन मध्य पद का गुणनखंड करके, तो कैसे होगा बताओ ये। हाँ, तो 9x को हम लोग लिखते थे 5x प्लस 4x, 9x है, कितना x है 9 को लिख सकते हैं ना 5 प्लस 4 करके, 5x और 4x को मिलाओगे कितना बनेगा 9x बनेगा। लेकिन प्रश्न ये उठता है सर इसको 5 और 4 में क्यों तोड़े, 3 और 6 भी तो 9 होता है, 2 और 7 भी तो 9 होता है, लेकिन इसको ऐसा इसलिए तोड़े क्योंकि इनका और इनका गुणा करने पर उतना ही आता है जितना कि ये पहले और लास्ट वाले का गुणा करने पर आता था। यही लॉजिक हम लोग लगा पढ़े हैं, तुम लोग पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो। हाँ हाँ, पढ़ना चाहिए, बहुत ये सब पहले पढ़ा हुआ है हम लोग का। तो वही ट्रिक हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं अभी हम लोग। अब देखो यहाँ पे वो ट्रिक कैसे इस्तेमाल करेंगे, सामने में क्या लिखा है और पीछे क्या लिखा है -1, साइन सहित बोलो, चिन्ह सहित बोलो, तो -1 लिखा है, तो दोनों का गुणा करके देखो रफ कार्य में, 2 इंटू -1, माइनस वाली राशि इसलिए कोष्टक में लिख देते हैं, ठीक है। तो 2 इंटू -1 करोगे तो कितना आएगा -2 आएगा। अब बीच वाला को इस तरीके से तोड़ना है, ये देखो ये सामने कितना लिखा है 1 है ना, 1 लिखा है ना, उसको ऐसे दो भागों में तोड़ दो कि उनका ना जोड़ घटाने पर तो 1 आना चाहिए, लेकिन गुणा करने पर कितना आना चाहिए -2, पूरा बोले करो ना -2 आना चाहिए। तो देखो मैं कैसे तोड़ रहा हूं, 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, और ये कितना लिखा है cos थीटा लिखा है, कितना ठोक cos थीटा है ये एक ठोक, तो एक ठोक cos थीटा को मैं लिख सकता हूँ क्या, 2 ठोक cos थीटा में से अगर एक ठोक cos थीटा माइनस हो जाए, ध्यान से समझ में आ रहा है, 2 ठोक cos थीटा में से अगर एक ठोक cos थीटा क्या हो जाए माइनस हो जाए, तो एक ठोक cos थीटा बचेगा। तो ऐसा लिख सकते हैं ना। तुम लोग ऐसे ही क्यों लिखे, ऐसे इसलिए लिखे क्योंकि इसके जो सामने जो लिखा हुआ है ना, यहाँ कितना लिखा है 2 और यहाँ -1 लिखा हुआ है, -1, तो 2 और -1 का इंटू करोगे तो आपको -2 मिल ही जाएगा, ठीक है। ये सब हम लोग पढ़े हैं बचपने में, एकदम छोटे छोटे थे ना तब से पढ़े इसको। तो ये हो गया। अब देखो कॉमन क्या निकल रहा है सर, कॉमन क्या निकल रहा है बताओ मेरे को। यहाँ से 2 कॉमन, cos थीटा भी कॉमन निकल रहा है, और अंदर क्या बचेगा बताओ, यहाँ से एक तो cos थीटा निकल गया तो एक तो cos थीटा बचेगा, है ना, ये स्क्वायर था, स्क्वायर था तो निकल गया, और 2 भी निकल गया, तो एक तो cos थीटा यहाँ बचेगा, वहां कौन बचेगा बताओ, 2 था वो भी निकल गया, cos थीटा भी निकल गया, तो कितना बचेगा वहां पे +1, समझ में आया कि नहीं है, पक्का। चलो आगे बढ़े। अब देखो माइनस माइनस कॉमन निकालेंगे, तो अंदर बचेगा cos थीटा +1 बराबर 0, प्लस माइनस नहीं दीदी, माइनस माइनस बाहर निकल गया तो अंदर प्लस बचेगा। अगर आपको शक हो रहा है ना कि सर हमने जो तोड़ा है कॉमन निकला है वो सही है कि गलत है, तो आप ऐसा कर लो, ये कोष्टक खोल के अगर मान लो देख लो, ये माइनस को जब हम लोग कोष्टक के अंदर भेजते हैं तो कोष्टक के जो भी अंदर राशि लिखी हुई है उन सब का चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। क्या हो जाता है, अंदर जो माइनस है वो प्लस हो जाता है, जो प्लस है वो माइनस हो जाता है। लो तो मान लो माइनस को अंदर भेज के देखो ना, cos थीटा प्लस में माइनस में हो जाएगा, और ये +1 माइनस हो जाएगा, तो इतना ही मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताओ। जैसे मान लो कहीं ऐसा लिखा है ना -x + y लिखा है, एक बात की बात क्या लिखा है -x + y है ना। अब इसमें माइनस निकालो कॉमन, क्या होगा बताओ, माइनस निकालो कॉमन, तो माइनस निकाल दिए ना, तो अब अंदर क्या हो जाएगा पता है, चिन्ह बदल जाएगा दोनों का, x इसमें था अब वो प्लस में चला जाएगा, y के सामने क्या था अब वो माइनस हो जाएगा। जब भी हम माइनस कॉमन निकालते हैं ना और कोष्टक के अंदर जो राशियां लिखते हैं तो उन सभी के चिन्ह बदल कर लिखते हैं, ठीक है। अगर आपको फिर से चेक करना हो तो आप एक काम करो, अब इस माइनस को वापिस अंदर भेजो ना, तो अंदर भेजते ना जब माइनस को कोष्टक के अंदर, तब भी हम क्या करते हैं, कोष्टक के अंदर जो राशियां लिखी हुई हैं उन सबके चिन्ह क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं, जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है और जो माइनस होता है वो प्लस हो जाता है। लो भेजो तो -x हो जाएगा ये, और ये y के सामने क्या है तो वो प्लस हो जाएगा। या इसको ऐसा समझो कि x के सामने कुछ नहीं है, मतलब +1 है, तो 1 माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस, और माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, क्योंकि हम बचपन में पढ़े ऋण धन का गुणा ऋण होता है, जबकि ऋण ऋण ऋण
माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है, ऐसा हम लोग बचपन में पढ़े हैं, ठीक है। ऋण ऋण का गुणा धन होता है, ऐसे हम लोग पढ़े हैं। तो आप बहुत तरीकों से इसको समझ सकते हो भाई, ये सब बहुत बेसिक चीजें हैं, है ना, इनमें गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो सवाल कैसे सही बनेगा। अभी आपको बताओ यहाँ तक समझ में है कि नहीं है? ये पूरा समझ में आ रहा है? कहीं डाउट? पक्का? कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। ये कॉस थीटा था, ऐसे कैसे हो गया? एक तो कॉस थीटा था, उसको मैं कैसे लिखा? दो कॉस थीटा माइनस एक तो कॉस थीटा, तो दो तो कॉस थीटा में से एक तो कॉस थीटा माइनस करोगे तो एक तो कॉस थीटा नहीं बचेगा क्या? बचेगा ना। लेकिन ऐसे ही क्यों थोड़ा, क्योंकि इनके कोएफिशिएंट से गुणा करने पर उतना ही आता है जितना कि शुरू और लास्ट वाले का गुणा करने पर आता है ना। ये सब हम लोग सीखे हुए हैं। अब देखो कॉमन क्या निकल रहा है, cos थीटा प्लस 1 यहाँ भी है, cos थीटा प्लस 1 यहाँ भी है, पकड़ के कॉमन निकालो उसको, कितना बचेगा बताओ मेरे को। और मेरे को ये चाहिए अब मैं इसको मिटाऊं। चलिए तो सर देखो क्या कॉमन निकल जाएगा सर, cos थीटा प्लस 1 cos थीटा प्लस 1 कॉमन निकल जाएगा। अंदर कितना बचेगा? उधर बचेगा 2 cos थीटा, है ना। अब सुनो, ये माइनस बचा है तो माइनस लिख देता हूं मैं। अब बोलोगे सर ये पूरा तो आप उठा के कॉमन निकाल दिए हो, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, मतलब कितना बचेगा? 1। ये हो गया, क्लियर है? पक्का? अब देखो ये एक खंड हुआ, ये दूसरा गुणन, ये पहला गुणनखंड दूसरा गुणनखंड, दोनों को हम बारी बारी से जीरो के बराबर रख के देखते हैं। चलिए ठीक है, यदि यदि यहां से हम देखते हैं, यदि cos थीटा प्लस 1 बराबर, पहले वाले टुकड़े को देखते हैं, यदि cos थीटा प्लस 1 बराबर 0 हो गया तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा? -1। पलटाएंगे तो जी, समझ में आ रहा है? अब cos थीटा की वैल्यू आपको कितनी मिल रही है? पूरा बोला करो भाई, -1 मिल रही है। माइनस मतलब नेगेटिव में मिल रही है। कल हम जब टेबल पढ़े थे, यहाँ पे मैं 0, 30, 45, 60, 90 लिखा था, याद है? और यहाँ पे साइन, कॉस, टेन, कोसेक, कॉट, सेक जो लिखा था, याद है? तो याद करो उस कॉलम को, कि जब हम cos थीटा का कॉलम पढ़े थे ना, तो cos 0 की वैल्यू 1, 30 की वैल्यू √3/2, 45 की वैल्यू 1/√2, याद है कुछ? 90 तक भी हम, सॉरी ये 90 यहाँ लिख दो, 90 तक भी हम लोग उसकी वैल्यू देखे थे ना, तो 0 आई थी, याद करो उस चीज को, याद करो। cos 45 की वैल्यू 1/√2, cos 60 की वैल्यू 1/2 मिली थी इतनी। यहाँ पे कहीं भी आपको नेगेटिव दिख रहा है क्या? माइनस चिन्ह दिख रहा है क्या? तो तुम लोग क्या बोलोगे सर, हम जब 0 से लेकर 90 तक चलते हैं, कहां से कहां तक चलते हैं? 0 से लेकर 90 तक, तो cos की वैल्यू हमको कभी भी नेगेटिव नहीं दिखती है, बात समझ में आ रही है? और cos की वैल्यू यहाँ पे क्या दिख रही है आपको? तो इससे साफ साफ पता चलता है सर कि हमारे पास की जो थीटा है ना एंगल, इसकी वैल्यू सर 0 से 90 के बीच नहीं हो सकती सर, नहीं हो सकती। क्यों बताऊं? क्योंकि 0 से 90 तक के लिए, 0 से 90 तक जब हम चलते हैं तो cos की वैल्यू हमको कभी भी नेगेटिव, यहाँ तो cos की वैल्यू नेगेटिव है। तो मैं एक बात की गारंटी आपको पक्के रूप में दे सकता हूँ कि ये थीटा जो है 0 नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें वैल्यू उसकी क्या मिल रही है? प्लस मिलती है। 30 अंश हो सकता है कि थीटा? नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें भी वैल्यू क्या मिलती है? माइनस नहीं मिलती, प्लस मिलती है। क्या थीटा 45 हो सकता है? नहीं हो सकता। 0 से 90 तक थीटा की वैल्यू कुछ भी नहीं हो सकती यहाँ पे। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पे हमको क्या मिला हुआ है? माइनस। तो आपको पता है माइनस कब होता है? कॉस 90 के बाद, 90 के बाद। इसको मैं आपको ऑल सिल्वर टी कप जब सिखाऊंगा ना कि कौन से चतुर्थांश में कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज प्लस होते हैं और माइनस होते हैं, तो उसमें आपको और अच्छे से क्लियर होगा। कुछ ही समय बाद मैं उसको भी बताऊंगा। तो देखो मैं आपको क्या पता है, ये 0 से लेकर 90 अंश तक जब हम चलते हैं ना, तो कॉस प्लस होता है। क्या होता है? कॉस प्लस में होता है। यहाँ पे तो सारे प्लस में होते हैं, ऑल प्लस, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, 0 से 90 तक में सब प्लस होते हैं। 90 के बाद जैसे अपन जाते हैं तो कुछ प्लस होते हैं, कुछ लोग वहां पे माइनस होते हैं। तो कॉस ना यहाँ पे 90 के आगे कॉस क्या होता है? माइनस होता है। और यहाँ पे कॉस आपको किस में नजर आ रहा है? मतलब साफ साफ ये मान के चलो कि थीटा की वैल्यू यहाँ पे 90 से अधिक है, और 90 से अधिक होती है तो उसको कौन सा कोण बोलते हैं अपन? अधिक कोण। पता है आपको? हाँ, तो अपन लिखेंगे यह अस्वीकार्य है। कैसा है?
अस्वीकार्य है, क्योंकि हमारे पास थीटा किसके बीच दिया है प्रश्न में, देखो ना थीटा किसके बीच दिया, प्रश्न को गौर से देखो, कहाँ गया, ये देखो 0 से 90। हाँ, प्रश्न में एक शर्त डाल दिया है, अस्वीकार्य मतलब नॉट एक्सेप्टेबल है ना, नॉट एक्सेप्टेबल, यह एक्सेप्ट करने लायक क्यों नहीं है, क्योंकि कॉस की वैल्यू कॉस थीटा की वैल्यू -1 मिल रही है, लिखा है उसको ठीक से पढ़ना, कॉस थीटा की वैल्यू क्या मिल रही है अपने को, -1 मिल रही है। इसका मतलब क्या है सर, हमने देखा टेबल पे कि टेबल पे हमको थीटा 0 से 90 तक जब हम दौड़ते हैं तो कॉस की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं नजर आती है, यहाँ नेगेटिव नजर आ रही है, इसका मतलब थीटा 0 से 90 के बीच नहीं हो सकता है ना, लेकिन प्रश्न में थीटा 0 से 90 के बीच दिया हुआ है, इसलिए ये वाला जो कंडीशन है, ये वाला कंडीशन ये क्या है, अस्वीकार्य है। तो दूसरे वाले टुकड़े को हमको 0 के बराबर रख के देखना है ना, अतः करके लिखेंगे, अतः यानी देयरफॉर करके लिखेंगे, देयरफॉर, तो क्या लिखेंगे 2 cos थीटा -1 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा सर, cos थीटा इक्वल हो जाएगा 1/2, कैसे पता चला 1/2, पहले 1 को ट्रांसफर करोगे उधर, -1 उधर जाके +1 हो जाएगा, फिर 2 इंटू में है तो बटे में जाएगा, नहीं समझ में आया क्या। अब मेरे को बताओ cos कितने की वैल्यू 1/2 होती है, मुंह से बोलो, हाँ cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, cos कैंसिल समझो, थीटा की वैल्यू मिलेगी 60, ये आपका आंसर आ गया, क्लियर। थीटा की वैल्यू निकाली थी ना, थीटा की वैल्यू निकाली थी, देखो इक्वेशन हल करने का मतलब क्या होता है, उसमें जो अननोन क्वांटिटी है, जो अज्ञात राशि है, जो वेरिएबल है, उसकी वैल्यू फाइंड करना। यहाँ अज्ञात राशि के रूप में, अननोन क्वांटिटी के रूप में कौन था, थीटा था, वो यहाँ पे वेरिएबल था बेचारा, उसी की वैल्यू फाइंड कर दी। थीटा की वैल्यू फाइंड करना मतलब आपने इस इक्वेशन को सॉल्व कर दिया, कहीं डाउट है तो पूछ लो। तो ये वाला टर्म, ये वाला वैल्यू अस्वीकार्य क्यों हुआ, आपको समझ में आया, नॉट एक्सेप्टेबल क्यों हुआ, माइनस आ रहा है, और माइनस आना मतलब इस बात का इशारा करता है कि थीटा की वैल्यू 90 से अधिक है, जबकि प्रश्न में तो 90 तक लेना है, इसलिए माइनस वाला अस्वीकार्य है। थैंक यू सो मच।